इमेजिन करो 1857 का इंडिया। ब्रिटिश रूल के डार्क क्लाउड से आसमान भरा हुआ था। पूरे देश में लोग, फार्मर्स, आर्टिसंस, यहां तक कि किंग्स भी पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से सफोकेट कर रहे थे। पुअर लोगों से टैक्सेस जबरदस्ती लिए जाते थे, सोल्जर्स को अंडरपे किया जाता था और इंडियन किंगडम्स को ब्रिटिश धीरे धीरे छीन रहे थे। लेकिन इस डार्कनेस के बीच एक स्पार्क फलिकर हुई, जिसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की पहली बड़ी आग जलाई। ये था 1857 का रिवोल्ट। कुछ लोग इसे सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा फर्स्ट वॉर ऑन ऑफ इंडिपेंडेंस रहा है। चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब स्टार्ट हुआ, एक ब्रेव आदमी के साथ, मंगल पांडे। ये है 29 मार्च 1857, बैरकपुर, बंगाल में। मंगल पांडे, एक सिपाही, को पता चलता है कि नई एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। उन्हें यूज करने के लिए सोल्जर्स को कार्ट्रिज को दांतों से कटना पड़ता है। हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के लिए ये सिर्फ ऑफेंसिव नहीं है, ये उनकी फेथ और आइडेंटिटी का अपमान है। मंगल पांडे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने ब्रिटिश अफसर को गोली मार दी, उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। लेकिन हिम्मत का वो सिंगल एक्ट आग की तरह फैल गया। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में इंडियन सोल्जर्स ने अपनी साइलेंस ब्रोक। उन्होंने अपने साथियों को आजाद कराया, ब्रिटिश पर अटैक किया और दिल्ली की तरफ मार्च किया। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल एम्परर, को इंडिया का रूलर डिक्लेयर किया। दिल्ली रिवॉल्यूशन का बीटिंग हार्ट बन गया। लेकिन आग यहीं नहीं रुकी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना किंगडम सरेंडर करने से मना कर दिया। जब ब्रिटिश ने उनके अडॉप्टेड बेटे के थ्रोन के राइट को डिनाई किया, तो उन्होंने डिक्लेयर किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाथ में तलवार, पीठ पर बच्चा बंधा हुआ, वो बैटल में कूद पड़ी। कानपुर में नाना साहिब और उनके जनरल तात्या टोपे ने ब्रिटिश के खिलाफ जबरदस्त बैटल्स लड़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने यंग बेटे के लिए चार्ज संभाला, अनमैच्ड करेज के साथ रेबेलियन को लीड किया। और बिहार में बुजुर्ग कुंवर सिंह, 80 साल से ज्यादा की उम्र के, ने अपनी तलवार उठाई। घायल होने पर भी उन्होंने अपना हाथ काट दिया और उसे गंगा को ऑफर कर दिया, ताकि उनके शरीर में कोई ब्रिटिश ब्लड न रहे। लेकिन हर रिवॉल्यूशन की एक कॉस्ट होती है। ब्रिटिश ने कुछ ही महीनों में अपराइजिंग को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई मार्टियर बन गई। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। हजारों ब्रेव सोल्स ने अपनी जान गंवा दी। फिर भी ये डिफीट नहीं थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। पहली बार इंडियंस को रियलाइज हुआ कि यूनाइट होकर वे ब्रिटिश एम्पायर को हिला सकते हैं। ये रिवोल्ट क्यों हुआ? इसके कई रीजंस थे। कार्ट्रिजेस का रिलीजियस इंसल्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किंगडम्स की पॉलिटिकल थेफ्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जिसने फार्मर्स और मर्चेंट्स को बर्बाद कर दिया, इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा कल्चरल इन्वेजन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली 1857 पहली बार था जब हिंदू, मुस्लिम, किंग्स, कॉमनर्स, यंग और ओल्ड सब एक साथ खड़े हुए। हालांकि रिवोल्ट फेल हो गया, लेकिन उसके सीड्स ने रेवोल्यूशनरीज की एक नई जनरेशन को जन्म दिया। गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो स्ट्रगल को आगे ले जाएंगे। तो याद रखो, 1857 का रिवोल्ट सिर्फ एक म्यूटिनी नहीं था, ये फ्रीडम का पहला सनराइज था, जो अनगिनत हीरोज के सैक्रिफाइसेस से रोशन हुआ। उन्होंने हमें सिखाया कि नाइट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इंडिपेंडेंस की भोर हमेशा आएगी।